आज हमने अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर जगह देखी है। एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान करना वाकई बहुत मुश्किल है। हर मोड़ पर हर नज़ारे ने हमको हैरान भी किया और उसी पल दिल से शुक्रगुजार भी बना दिया। ऊंचे पहाड़, नीली झीलें, खुला आसमान और कुदरत का वो जादू जो शायद जिंदगी में बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनते हैं और इस जर्नी को आपके साथ भी शेयर करते हैं। और इस खास दिन की शुरुआत होती है सुबह ठीक 5 बजे। ये है कजाकिस्तान, जहां हर व्यू एक कहानी है और हर पल यादगार। जी, अपनी बस हमारी आ गई बैंग ऑन टाइम 5 o'clock आ गए हैं और कुछ इस तरीके से सब दिख रहे हैं। अब हम बैठ चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। टाइम ऑन टाइम, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 o'clock बस आई है और बस काफ़ी कंफर्टेबल है। दे हैव दिस टेबल ऑल्सो एंड दिस काइंड ऑफ, और हम सबसे लास्ट सीट पे बैठ गए हैं फॉर आवर ओन कन्वीनियंस कि बच्चे की वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। एंड यू कैन सी द बस। Please ignore my throat. So this is how the bus looks like. इस तरीके से ये बस है, काफ़ी कंफर्टेबल बस है। हमने बनाना टूर से अपनी पूरी की पूरी टूर जो है वो बुक करी है। Are you excited? हाँ यार, पर मेरी बैंड बज रही है, निकल से कम देर पहले। ये कहने का यूनिक्लो है यार। ओ सॉरी, कॉपीराइट। Look, the mess. She started now. Are you excited? Obviously yes यार। तो इनका एक पीछे छोटा सा स्टॉप है, ये यहाँ पे 15 मिनट के लिए रुकते हैं और 10 फॉर फूड, ग्रोसरीज, वॉशरूम वगैरह किसी को जाना है, ये अपने इतने गैस वगैरह भरवाते हैं। तो एज लाइक दे गेट पेट्रोल एंड ऑल डन। इनका पहला पिट स्टॉप है जो आप पीछे देख पा रहे हो, इट्स अ ग्रोसरी स्टोर। तो कैश जरूर लेके आइए अपने साथ में, क्योंकि कैश ही लेंगे आगे जितना जो भी हमारा ये जो 1 डे टूर है इस पे। और अगर नहीं भी है तो यहाँ पे 2-3 ATM है, बट देन भीड़ होती है, तो इट्स वुड बी ऑलवेज बेटर कि आप घर से पहले से ही कैश लेके आए आसपास से, यहाँ पे डिपेंडेंट ना रहे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी अच्छा है ग्रोसरी स्टोर तो यार, यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे कॉफी वगैरह मिल रही है। स्वागत है आप लोगों का अजय शिंदेव जी, एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी लोकेशन से। इस जगह को बोलते हैं ब्लैक कैनियन। यहाँ रह के अपने आप में कुछ सुधार ही पाएंगे और कुछ ढूंढ ही पाएंगे अपने अंदर। Seriously, Jai Shindev ji. Whenever we see this kind of view, we are always grateful for our Shindev ji. Because of him only we are able to see all this. We are able to witness such things, yaar. And we always understand कि he is in this beautiful place. He's inside us. He's all over the world. हर जगह जो चीज आप देख पा रहे हो, हर किसी symmetry, guys. Look at the symmetry. Show it to them. जो just symmetry में ये here this area, like perfect symmetry of the nature. इस स्टॉप पे ये वैसे ज्यादा लंबा स्टॉप नहीं है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते हैं यहाँ पे, 15-20 मिनट देते हैं यहाँ पे। और अभी तो क्योंकि इतने ज्यादा टूरिस्ट है नहीं, ये स्विंग्स वगैरह है जहाँ पे जैसे अनाउंसमेंट कर रहा है आप, इसमें एक स्विंग है जिसमें आप बैठ के एंड ये थ्रिल यही है इस चीज की कि ये कैनियंस की तरफ जाएगा। हालांकि इसमें तो कुछ थोड़ा सा डेंजरस सा लग रहा है, क्योंकि मैंने 1-2 चीजें इंसिडेंट सुने थे दैट दे आर नॉट सेफ। और कुछ खाने पीने के ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहे हैं, इसमें आप स्नैक्स, चाय, पानी, कुछ भी जो आप लेना चाहे तो अवेलेबल है। और ये सेल्फी पॉइंट है
है ना हनी? इधर देखो, टॉक टू द कैमरा, इधर देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, बोलो से हाय, से हाय। दीदी इज गॉन दैट साइड, चलो दीदी इज दैट साइड, मम्मा इज आल्सो दैट साइड, मम्मी सिखाई। हाँ मम्मा इज दैट साइड। चलो चलो थोड़ा सा आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं। यार क्या जिंदगी है यार, मतलब कई सालों हजारों सालों तक ये पहाड़, मतलब कितने कितने साल पुराने पहाड़ होंगे यार, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए। ये नदी बह रही है बेसिकली, ये देखो ये फॉर्मेशंस जितनी भी हमारे को दिख रही है, ये फॉर्मेशंस जो भी है, ये हवा और पानी का ही कमाल है यार। दुनिया भर के जितने भी पहाड़ और जितने भी जो कट के रास्ते बनते हैं, हवा और पानी ही काटती है, तो कैनियंस भी उसी तरीके से कुछ बने हुए हैं। पर मुझे इसका सबसे जो अच्छा पार्ट लगा ना, मेरे को जो वो पीछे माउंटेन्स नजर आ रहे हैं ना, वो माउंटेन्स एक्चुअल में चाइना के साथ इनका बॉर्डर लगता है। ये चाइना को और कजाकिस्तान को सेपरेट करते हैं। ये मेनली ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह ही काम कर रहे हैं। और रंग देखो यार, ये नींद बहुत आ रही थी अब से कुछ 2 घंटे पहले, बट अब सारी थकावट निकल चुकी है, क्योंकि अब एक्साइटेड है हम कैनियंस के लिए। और कैनियन देखने के बाद में अगला स्टॉप हमारा कॉलसे और कैंडई लेक होगा। तो वो दोनों तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। भाई इतना वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्लैट खाली है इनके पास में, सही बात है। देखो एक सुंदर सा घर, बीच में से नदी बहती है। मुझे तो पूरा लेह लद्दाख लगता है, वहां भी कुछ ऐसी है। लगभग 1-2 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद आखिरकार हम पहुंच गए उस जगह पर जहां के नजारे देखकर सच में सांस थम सी गई। जो आप भी स्क्रीन पर देखने वाले हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत व्यू है। ईमानदारी से कहे तो इतनी खूबसूरत झील हमने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा था कि जो भी वीडियो हमने यहाँ शूट किए वो ज्यादातर स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गए, और कुछ क्लिप्स जो गलती से डिलीट भी हो गई। और आप जानते हैं ये हमारा पहला व्लॉगिंग एक्सपीरियंस है, हम अब सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जो फोन से रिकॉर्ड किए हुए ये पल आप सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे। सच कहे तो कोई भी कैमरा इस जगह की खूबसूरती को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकता। हमने यहाँ बहुत मस्ती की, खूब हंसे और ऐसे पल बनाए जो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, हमारी लाइफ टाइम कोर मेमोरीज बनके।
हम आ चुके हैं अब कैंडी लेक। कैंडी लेक जो है वो साटी विलेज से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे है और एक बड़ी बेहतरीन सी बम्पी सी ये जो स्कूबी डूबी डू की वैन आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसमें हम बैठ के आए हैं। इस वैन की राइड थी 8 किलोमीटर स्ट्रेट इनटू these notes। जो नॉर्मल बसेस हमारी इसलिए वहीं पे रुक गई थी जहाँ मैंने आपको वो दिखाया था, हमने अपना लंच किया था, वहां से है बस चेंज होती है। जो ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देयर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल कैंडी लेक जाने के लिए। या तो आप हॉर्सेस ले सकते हो या फिर यहाँ से आप ये छोटी वाली जो बसेस है, ये वैन्स है, ये ले सकते हो। बेसिकली इसका है 1000 गोइंग एंड देन 500 इज बाय व्हेन यू वांट टू कम बैक। तो 1500 टोटल आपको लगेगा। बाकी एक्साइटेड फॉर कैंडी लेक। कैंडी लेक बड़ी खूबसूरत है यार, वो भी जितनी सुंदर कॉलसे थी उतनी ही सुंदर कैंडी लेक थी, और उसके पीछे की एक बड़ी सुंदर हिस्ट्री भी है कैंडी लेक की, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो चले टेंगे। एक तो यार ये वॉशरूम बिल्कुल गंदे वॉशरूम्स हैं इनके यहाँ। इन्होंने तो बिल्कुल 3rd क्लास वॉशरूम्स हैं इनके यहाँ, और साफ भी नहीं, और हर उसके 100 टेंगे चार्ज करते हैं। तो चलो मैं एक बार जरा होके आता हूँ एक बार बच्चों के साथ में, then I'll come back। कुछ इस तरीके से आप ऊपर जाने के लिए कैंडी लेक में ये स्कूबी डूबी डू वाली वैन ले सकते हो। इसका चार्जेस 1000 टेंगे है जाने का, आने का 500 टेंगे है। अब हम ले रहे हैं बिकॉज एक तो ठंड बढ़ गई है और बच्चों के साथ वी कांट रिस्क टू वॉक, और हमें यही ठीक लग रहा है। हम इसी से जा रहे हैं यार, टाइम भी बचाना है थोड़ा सा अपना। अब हम चल दिए एक और अमेजिंग सी लेक की तरफ जिसका नाम है काइंडी लेक। तो गाइस हम जो क्या बोलते हैं अपनी जो ये स्कूबी डूबी वाली जो वैन थी उससे उतर चुके हैं, और उस वैन के बाद भी एक 10 मिनट की यहाँ से वॉक है, एक छोटी सी ट्रैक है। हालांकि इन भाई साहब ने, हमारे जो टूर गाइड है जहांगीर, इन्होंने हमें हाय, ये भाई बहुत फ्रेंडली है, इसने हमें अब बताया कि 500 टेंगे और एक्स्ट्रा देते तो शायद वो हमें लेक तक ड्रॉप करता। मैंने कहा यार पहले बता देते आप, तो उतरते ही क्यों हम जब इतने दे दिए। और प्लस हाँ एक चीज़ और, वो बच्चे के लिए भी जैसे 1000 टेंगे कर रहे थे, तो आई वेंट अबाउट, इसने जहांगीर ने कम कराया, कहता कि 1000 की जगह 502 आप बच्चे के हाफ लगते हैं। तो हाँ अगर इनके आप भी बच्चों के साथ आ रहे हो, तो अगर आप ये वैन लेते हो तो 1000 एडल्ट के लिए है, 500 टेंगे बच्चों के लिए है। बाकी जहांगीर से बात करते हैं। जहांगीर, Yes. which lake do you find more beautiful? This one, This one. Candy, or the Kolsai one? Candy. Candy is more beautiful. Candy, yes. And First lake was like a usual lake. it's just like just a lake. Okay. Here we have underwater forest with flooded trees, you'll see. And Candy Lake. if I'm not wrong, it happened when there was an earthquake which came here, right? Yes. It's created in 1911 after heavy earthquake. Have you heard? The name of that earthquake is Kamensk earthquake on Kungi Ata Mountain, the most famous earthquake. Okay. With powerful 8.5 volts. Oh, which is huge. Yes, Which is huge. Yeah. And what's the most touristy season like? This is, if I'm not wrong, this is not the touristy season. Yes. When does tourists come most? Summer, usually summer. From Summer. June till August. And what about the winter? I mean, because it's snow. Winter also, because of New Year. New Year, come, people yes. come to Shambhalak and all these places, right? Yes, also. Yeah. And also many foreigners usually in winter. And- Because they coming to see the snow. They come to. I would have also wanted to come to see the snow, but because of the kids, I can't do that. I would probably anytime in life once again, if we get an opportunity, we'll definitely come back. And how is the Candy Lake in snow? Is it like all frozen? Getting frozen. It's all frozen. All frozen. Also Kolsai Lake also frozen. And this place that we are walking in right now here, is it like it's all snow in here, or is It's it like all snow? it's all snow? Yes. Then how do you does these vans walk there? These vans, do they go to the lake, or Yes. you have to walk? They can. But you have to put chains Ice on chains. I know. on the Okay, great. wheels. It's good. So you had the usual destinations like Singapore, Malaysia, all these Southeast Asian nations. Now they've started to travel to Uzbekistan, Kazakhstan. They're coming in big numbers. But then I must admit that the country is beautiful. I fell in love with it because you know what?
when you've not come here, you've just heard about Kazakhstan. All you know about Kazakhstan, it's a big country with empty land. You know, Yes, yes. it's a country with empty land. But then that's not the case here. Once you come here, and when you your first impression walking out of the airport, when you see the city, the city of Almaty, you get amazed by the overall infrastructure that you have, cleanliness that you have, and how the things are arranged. I mean, I fell in love with it. I mean, I can even, I mean, it's even, I mean, I think Central Asia after Moscow, Russia, this is going to be one of those. This is the second largest, or the as in terms of the city I'm asking. Almaty comes in second after Moscow, or Yes, what? yes. Yeah. About. That's what, yeah. But I like Almaty. I'm gonna definitely give a big thumbs up to all the people who are watching the blog. If they would want to come here, you should. I mean, I can come here at least in three more seasons. Like I've come here, like, this is autumn, right? I've enjoyed the autumn season. I am definitely going to come back in the winters and enjoy Shambhalak and the snow here. Yes, and if I get chance, I might even come back in summer. So the food is good, people are good. And obviously it's cheaper than even you going to Dubai and all. भाई लोगों, जिस मूवमेंट का इंतजार था वो आ गया, and we finally reached to Candy Lake, and I'm here to surprise you with what I'm seeing, and you would fall in love with this view that I'm having right now. Oh God, this is, trust me, this is that moment. Let me show it to you. This is actually a normal forest, but then as Jahangir was explaining in the video, and I also knew about it, that an earthquake shook things up and made the usual forest, and it turned this into a real beauty. This is what nature can do. Nature, even who would wonder that earthquake can turn a simple forest into a masterpiece. तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. कैसा है प्रियंका? They are inverted tree. They're not inverted trees. ये basically ये पेड़ थे earthquake की वजह से, वो जो ऊपर से गिरे हैं या क्या हुआ है, ये सारे के सारे Like straight in this vertical हाँ, straight. वो सब कुछ नीचे धस गया. earthquake से बना है सारा का सारा. वो देख नहीं रहे, वो गिरे हुए, जो गिरे हुए हैं वो वैसे के वैसे गिरे हुए हैं. अच्छा, तो ये जमीन बीच में धस गया. समझ पानी कहाँ से आया? समझ सके पानी फिर यार with time and stuff. Okay. जमीन नीचे गई बारिश से, उससे करके. Yeah. कॉलसे लेक बहुत सुंदर है यार. सॉरी, कैंडी लेक. कॉलसे लेक तो मुझे लग रहा है you are stuck in Kolse Lakes. यार I loved कॉलसे लेक also. कॉलसे लेक भी बहुत प्यारी थी यार. कॉलसे लेक में भी I'm sure कुछ खराब नहीं था. कॉलसे लेक बहुत सुंदर. हमने वीडियोस बनाई है, बट वो वीडियोस थोड़ा सा इशू आ गया. लेट्स सी इफ वी कैन रिकवर इट. हाँ, बट ये कॉलसे एक अलग चीज थी, और कैंडी तो भैया कहते रहा हूँ. कैंडी जब लेक आप- इज लाइक द स्विट्जरलैंड काइंड ऑफ थिंग. सारी And this स्विट्जरलैंड is वाली है यहाँ different. पे. ये ये तो पता है मुझे नहीं लगता ऐसी लेक कहीं भी हो. जो चीज मैं वही कहना चाह रहा हूँ. आप जब काफी दिनों से कुछ चीज को बहुत बार देख चुके होते हो, आप उसके रिसर्च कर रहे होते हो, एंड देन व्हेन यू फाइनली सी इट इन फ्रंट ऑफ यू, यू नॉट एक्चुअली बिलीव दे आर. तो पहली बात तो सब वो मोमेंट आपके सामने आ चुका होता है, और जब इतना सुंदर मोमेंट आपके सामने आता है कि यार, जब जो चीज पिक्चर्स में देखी होती है और सामने देख के ऐसा लगता है कि यार सच में इतनी सुंदर है. पिक्चर्स जस्टिफाई नहीं कर सकती इस मोमेंट को. पिक्चर्स से तो 100 गुना ज्यादा सुंदर है. थोड़ा सा अब इवनिंग भी शुरू हो गई है, हाँ, तो थोड़ा वो सा। सनलाइट वगैरह पानी सनलाइट में मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अच्छा और ज्यादा सुंदर लगता. वाटर स्पार्कल्स ना. हाँ, तो वो उसमें चमक आती तो उससे और अच्छा लगता. बट अभी भी इसमें कोई वो नहीं है. इट्स एक कोई आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे यार कोई मूवी का सेट है. देख एग्जैक्टली. रहे हो कि These किसी ने. white trees, I'm very fascinated by these white trees. जैसे मुझे लगता है कि बर्फ जब जमी होगी, जब ये जम जाएगा तो जमने में क्या, जब ये जमे हुए का तो क्या ही देखना है यार. फिर आई थिंक यहाँ पे फिर आते हैं यार, वही तो मैं आते अभी हैं, जहांगीर से okay. बात कर रहा था. जब जमा होता है तब भी. इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड. हाँ, जैसे सब अभी चीज़। सीढ़ियाँ वगैरह प्रॉपर्ली. हाँ, इन्होंने एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी कि इन्होंने जो पूरा जो इनकी अप्रोच है, ट्रेल बनाया हुआ है. इवन आफ्टर वंस यू टेक दी वैन एंड व्हेन यू रीच टू दिस स्पॉट, जो इन्होंने ट्रेल बनाई हुई है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सीढ़ियां बनाई हुई है. सुपर कंफर्टेबल. If the
मतलब अगर आपका रास्ता थोड़ा पैची है, स्लिपरी है, वो तो ऐसा- वहां पर उन्होंने प्रॉपर वुडन की रेलिंग्स बनाई वुडन की उन्होंने वो जो आयरन रेलिंग्स की हाँ, स्टेयर्स वो बनाई है। बहुत अच्छे तरीके से That is उन्होंने very good. मतलब बना रहे हैं यार और अपनी ये तो अपनी सिटी लेक को। ऐसी है जैसा लग रहा है जैसे 7 समंदर पार करके कहाँ जा रहे हैं भाई। पहले हम बस से वहां गए, फिर उसके मुझे बाद 7 समंदर नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हम डंकी कर रहे हैं, डंकी प्रोसेस के थ्रू पहले हम किसी और देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। आए कहाँ पहले क्या वही शाहरुख खान की कौन सी मूवी आई थी, डंकी आई थी ना, उसमें वो गाने के अंदर आता है See this वो सेम एक कैनियंस में आए, कैनियंस के बाद में फिर ब्लैक कैनियंस आया, ब्लैक कैनियंस के बाद में फिर एक विलेज आ गई जिसमें एकदम से बड़े बड़े वो देखने लग गए, क्या नाम है, मीडोज देखने लग गए जो ये पीछे देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद में एक सुंदर सी लेक आती है एंड देन यू अगेन ट्रैवल बैक थ्रू दोज पैची रोड्स, और वैन में आप बैठे हो धक 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 करके आप चल रहे हो, एक ऐसा गाना लगाया है जो सब एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ किसी को नहीं आ रहा है। तो वो था एंड देन फाइनली देन यू रीच दिस भाई कमर मास्टरपीस। टूट गई, धड़ 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 है ना? धड़ धड़। वो मैं तो बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता हमारा कैमरा इसकी ब्यूटी जस्टिफाई करता। कोई कैमरा नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना नहीं कर कितना सकता। अच्छे से अच्छा कैमरा हो। कलर्स यहाँ पे इस लेक के है ना, वो मुझे लगता है ये कि night से ही- नेचुरल कलर ग्रेडिंग हो रखी है, ये नेचर की कलर ग्रेडिंग है, ये That's- गॉड की कलर ग्रेडिंग है There's ये। pine trees, then you have around थोड़ा सा शेड है ब्राउन का, फिर उसके बाद नीचे आपका स्टोन कलर आ जाता है, फिर उसके बाद ब्लू कलर आ जाता है, देन यू हैव व्हाइट कलर। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रॉपर एक कलर पैलेट लिखा हुआ है और ऊपर ग्रीन से लेकर होते हुए व्हाइट की तरफ वो पूरा का पूरा पैलेट चल रहा है। बस यार तू कैनवस मत ड्रॉ करने की कोशिश कर, इसका ये कैनवस अपने आप में एक मास्टरपीस है। फैंटेसी। नहीं, योर फैंटेसीज एंड I उससे ज्यादा fantasize of अच्छी चीज, beauty. बहुत अच्छी अच्छा अपने आप में एक बहुत सुंदर कैनवस है यार ये। मतलब मैं यहाँ खड़ा हो गया ना, अगर मेरे को व्लॉग की जगह, वैसे ही मैं 5 पेज के आंसर लिखने में एक्सपर्ट हूँ, अगर मुझे यहाँ खड़े होके अगर इस जगह के बारे में इफ आई हैव टू स्पीक और इफ आई हैव टू लाइक राइट समथिंग, आई कैन गो अबाउट डू इट फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, आई कैन इजीली डू दैट। मेरे लिए बहुत कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं होगी, क्योंकि देख इतना कुछ रहा है, थॉट्स इतने कुछ प्यारे प्यारे आ रहे हैं, कहने का बहुत इतना कुछ मन कर रहा है, चीजें ऐसे लग रहा है बस इस बारे में बताता रहूं। मतलब मेरे पास कोई हिस्टोरिकल चीजें तो है नहीं कि भैया कैसे, बस ये पता है अर्थक्वेक से बनी है, और पढ़ने जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या चीजें But मैंने भी पढ़ी थी, all these मन नहीं है पर वो doesn't सब शेयर matter. करने का। The only thing which matters right now is the beauty. बहुत ब्यूटीफुल है वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। उस चीज को, हिस्टोरिकल फैक्ट्स छोड़ो, जो सामने देख रहे हो ना उस पे फोकस करो गाइस। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी अब नेक्स्ट टाइम कोई भी ट्रिप बना रहे हो आप, इंडिया की बना रहे हो, कहीं की भी बना रहे हो, Please, Almaty जरूर। अलमाटी जरूर आ जाना, Kazakhstan, I would कजाकिस्तान say. जरूर आ जाना। Yes. और कैसे भी करके मतलब कम विद योर लव्ड वंस, you'll fall। अगर आप कपल हो तो Family के साथ हो you'll get a तो private taxi wonderful लेके भी time, आ और आप सकते फैमिली के साथ तो ऑब्वियसली आप वो एक अलग फन है। कपल हो तो yes, you will get a lot of me time and you'll fall in love with each other amongst the nature that यहाँ would पे make you हम fall in अलमाटी love। सिटी में भी जहाँ जाते हैं वहाँ पे बेंचों पे सिर्फ कपल्स ही बैठे रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि बस मूवी की कहीं ना कहीं शूटिंग ही चलती जा रही है। Hey, cutie pie, cutie pie। ओ ओ ओ ओ Sorry, no drone। ये इनके यहाँ पे सबसे no it's okay वो फ्री कह रहे हैं। ड्रोन फ्री किस लिए? I don't need वो, मैं देख रहा हूँ वो करते हैं। मत जाए इसके साथ, पहले इसका एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी एक मैंने वो उसकी वीडियो देखी थी परमवीर की, थोड़े से ना वो करते हैं बाद में बदतमीजी करते हैं, मत करे। मैंने यही बोला था ना वो करेगा, फ्री हुआ था ये इसकी, ये अगर वो भी बंदा है तो मैंने वीडियो देखी थी, वो परमवीर वाली जो देख रही थी, बदतमीजी करी थी, उसकी वायरल भी हुई थी। ये करते हैं अभी, ये छोड़ दे, इसको एंटरटेन मत करे। ओके, भाई ने हमारे को एक छोटा सा बीच बताया था। यहाँ पे बीच तो ये क्या ही है, हम पर लेक के हिसाब से तो बीच बोल ही सकते हैं इसको हम। ये है हमारा छोटा सा, कौन से कह रहा हूँ, कैंडी बार बार कौन से याद आ रही है, कैंडी लेक बीच। ठीक है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, यहाँ पिक्चर खिंचवा सकते हो आप। चल रहा है वहाँ पे, उधर चल रहा है। हाँ, दैट्स आल्सो द प्लेस, चल वहाँ चलते हैं। की बात है, 2-3 प्लेटफॉर्म है। पेड़ कैसे लग रहे हैं पास से तो क्या दिखाऊंगा यार, आज हवा का कमाल। मुझे अपना चश्मा हटा देता हूँ यार, ग्लासेस गिर गए ना। पानी देखो यार,
पता नहीं कितना क्लियर समझ आ रहा होगा आपको, बट हाँ बहुत क्लियर है यार, बहुत क्लीन है। भाई मैं टूरिस्ट मोइन नहीं, पता क्या है, ये सही कह रहा था मैं, जहांगीर जिससे बात हुई थी, जो टूरिस्ट है इनमें लोकल कजाक भी बहुत ट्रैवल करते हैं यार, अलमाटी आते हैं जो मतलब आसपास के उससे होंगे ना, दूर दूर से, अस्ताना से, उसके अलावा इनके जो बाकी के शहर है वहां से आते हैं, वो सारे लोग यहाँ आते हैं अलमाटी घूमने के लिए। बहुत 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 लोकल कजाक और रशियंस बहुत देखे हैं, रशिया से नजदीक होने के कारण रशियंस बहुत आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बाकी तो और कजाकिस्तान में कोई कहाँ जाएगा, दिस इज वन ऑफ देयर मेन हब। मतलब मज़ेदार एक्सपीरियंस है, आज का दिन एकदम वर्थ हो गया हमारा। अगर सुबह जल्दी उठे, कहते रहो सोए, ये तो बच्चे तो जल्दी सो गए थे, मैं 2 बजे के करीबन सोया था मैं, और जिस हिसाब से हमें 1-1.5 घंटे की नींद भी लगी, बस में सोने की कोशिश करी, पता नहीं नींद आई भी नहीं भी आई, पर 4:30 बजे हम उठ के यहाँ आने का एक एक मोमेंट और एक एक जो हमने पेन लिया है ना, इट इज़ वर्थ इट। थोड़ा सा हेक्टिक है पर हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हमें कल निकलना है, तो भी मोस्टली वैसे भी यही होता है, डे टूर का ही फ़ायदा है यहाँ पे रहने में। वैसे अगर आप सैटी विलेज वगैरह रहना चाहो, बड़े अच्छे अच्छे स्टे है, बट देन यू विल हैव टू मेक लॉट ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर दैट। तो एक दिन का पेन आई थिंक इट्स बेटर आप आओ, सेम डे टूर करो और चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अलमाटी में फिर और ज़्यादा ऑप्शन है। तो चलो आपको लेके चलते हैं वापस अब अपने कैरावैन की तरफ, और वहाँ से चलेंगे वापस सैटी विलेज, वहाँ से बस चेंज करके वी आर गोइंग टू गो बैक, हेड बैक टू अलमाटी। हमारा ट्रिप हुआ समाप्त, और समापन के साथ में हमारी जो ये सोवियत यूनियन के टाइम का जो ये ट्रक खड़ा है ना, जिससे डर लगता है कि कभी भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, अब ये यहाँ यही चलते हैं, जैसे हमारे वहाँ पहाड़ों में जोंगा चलती है ना, तो इनके में ये वाले ट्रक चलते हैं। तो अब इसमें जाएंगे हिलते डुलते हुए, चक्की पेट की बनाते हुए, अब हम जाएंगे वापस अब सैटी विलेज पे, और वहां से अपनी बस पकड़ेंगे जो हम जिसमें हम आए थे, एंड देन हम प्रस्थान करेंगे अपने अलमाटी की तरफ। मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है यार, चलो बैठते हैं बस में यार। जी वापस आ गए हैं भाई, एक लंबे दिन के बाद में। सवेरे 4:30 बजे अंधेरे में चले थे और अंधेरे में ही वापस लौटे हैं। आ तो हम करीबन 1.5 घंटे पहले गए थे, पर भूख इतनी लग रही थी कि बर्दाश्त से बाहर थी, तो हमने फिर स्पाइस मंत्रा जो एक इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने खाना खाया, और अब पेट पूजा खत्म करने के बाद में इतने ज़्यादा थके हुए, इतनी ज़्यादा थकान है कि यार बेड की ज़रूरत है। तो इसको यहीं क्लोज करते हैं आज के लिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ये जो हमने इतनी इंटरेस्टिंग जगहें, कॉलसे, कैंडे और कैनियंस आपको दिखाए थे, वाकई खूबसूरत थे यार। मतलब मैं इस अच्छी स्वीट मेमोरी के साथ आज सोना चाहता हूँ, बहुत स्वीट थे। एंड चलो कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ में, बाय बाय।